नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर का ये खास बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ जसलीन कौर। तो चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर की कुछ अहम खबरों के साथ। सांबा जिले के पहाड़ी इलाके सुम के टाकी गांव में मातम पसरा हुआ है। यहां एक व्यक्ति ने आज सुबह इंसानी रिश्तों को तार तार करते हुए अपने ही बेटे पर तेजधार हथियार से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया है, जबकि पत्नी और बेटी को भी घायल कर दिया है। इस हमले में उसके करीब 20 वर्षीय बेटे की मौत हो गई है। वहीं आरोपी की पत्नी पूनम को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि सलोनी मामूली रूप से घायल है। इस वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी कुलबीर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं कुलबीर सिंह ने ऐसा क्यों किया, पुलिस इसकी तहकीकात में जुटी हुई है। इस वक्त की एक बड़ी खबर जिला सांबा के पहाड़ी क्षेत्र सुम्ब इलाके से सामने आ रही है। आपको बता दें कि सुम्ब के ढाकी गांव में आज सुबह तड़के सवेरे एक व्यक्ति ने अपने ही परिवार पर तेजधार हथियार से हमला कर दिया। जो परिवार सोया हुआ था और बताया जा रहा है कि इस तेजधार हथियार से जो हमला किया गया है इसमें उस व्यक्ति के बेटे की दर्दनाक मौत हो गई है और वहीं पत्नी और बेटी जो है वो घायल हुई है। और इसमें बताया जा रहा है कि पत्नी का इलाज जो है वो जिला अस्पताल सांबा में लगातार जारी है और बेटी नॉर्मल इंजर्ड है, वो बेटी घर पर ही है। लेकिन इस हमले में बेटे की दर्दनाक मौत हो गई है। और बताते चले कि जिस तरह से तेजधार हथियार से हमला किया गया है तो तस्वीरें काफी विचलित करने वाली हैं। और बेटे के गले पर काफी ज्यादा गहरे घाव थे और बेटा जो है वो मौके पर ही दम तोड़ गया। और वहीं आपको बता दें कि जब ये पूरा मामला प्रकाश में आया तो उसके बाद वहां पर अफरा तफरी का माहौल बना और व्यक्ति की पत्नी की बात करें जो गंभीर घायल हुई थी उनको जो है वो जिला अस्पताल सांबा में इलाज के लिए पहुंचाया गया। उसके बाद सांबा पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने पूरा मामला दर्ज कर आगे इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। और उसी के साथ साथ आपको बता दें कि मृतक बेटे की बात करें इस व्यक्ति के तो उस बेटे का शव जो है वो जिला अस्पताल सांबा में पोस्टमार्टम के लिए जो है वो भेज दिया गया है। और पुलिस ने मामला दर्ज कर इस व्यक्ति को भी अपनी हिरासत में ले लिया है। और बताया जा रहा है कि यह व्यक्ति जो है वो शायद डिप्रेशन में था, लेकिन इस तरह का कोई डिप्रेशन ऐसा क्या था जो इस तरह की ये वारदात करने पर मजबूर हो गया और सुबह सवेरे तड़के जो है वो अपने ही परिवार के ऊपर हमला बोल दिया तेजधार हथियार से। और बताया जा रहा है कि ये वारदात लगभग 6:30 पौने 7 बजे के आसपास की है, लेकिन बेटे ने जो है वो जख्मों का ताव ना सहते हुए दम तोड़ दिया। बेटी नॉर्मल घायल है और पत्नी जो गंभीर घायल है उसको भी गले के ऊपर काफी चोटें आई हैं। उनका इलाज जिला अस्पताल सांबा में जारी है। इस व्यक्ति को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा मुगल रोड पर टनल के निर्माण के ऐलान के बाद ही सुरनकोट के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है। लोगों ने इसके लिए नितिन गडकरी का आभार जताया है। उनके मुताबिक मुगल रोड साल भर में कुछ ही महीने खुली रहती थी, जिससे कि पुंछ और राजौरी के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पिछले कई सालों से दोनों जिलों के लोग मुगल रोड पर टनल के निर्माण की मांग कर रहे थे और अब केंद्रीय मंत्री ने इसकी घोषणा कर दी है और उसके सपने को पूरा करने का काम जो है अब किया जाएगा। ये लोगों की हमारी दरीना मांग थी। मुगल शारा जो एक तारीखी मुगल शारा है, इस पर ये खिता पीर पंजाल को वादी कश्मीर से बराह रास्त जोड़ने वाली शाहरा है। इस पर खास तौर पर आल वेदर के लिए टनल की अशद ज़रूरत थी। अब सरकार ने ये अच्छा फैसला लिया है। ये जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए एक अहम ये टनल जो है रोल अदा करेगा, किरदार अदा करेगा। इसकी तामीर होने के बाद लोगों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। खास तौर पर पेशेंट्स को जो है इसकी बड़ी रिलीफ मिलेगी इस टनल से, स्टूडेंट्स को मिलेगी। ये सरकार का जो है काबिल सताइश कदम है और मैं ये मुनासिब समझता हूँ कि ये लोगों की भी डिमांड थी और सरकार ने भी बर वक्त कार्रवाई करके इस टनल की मंजूरी को जो है अंजाम तक लाया है। और मैं खिता पीर पंजाल की आवाम को बिलखुसूस मुबारकबाद देता हूँ, ख़ास करके सुरनकोट के लोगों को कि आज उनके इलाका में ये टनल आया है और जो कश्मीर से जुड़ेगा और जम्मू को भी इस टनल का बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। ये बड़े अरसे से रजौरी पूंछ के लोगों की डिमांड थी। रोड बनने के साथ ही लोगों की डिमांड थी कि इसको 12 महीने ये रोड चलनी चाहिए और यहाँ एक टनल बनना चाहिए। उस टनल का कल जो है नितिन गडकरी साहब ने अनाउंस किया और टनल के लिए देखो ये ऐसा अब लग रहा है लोगों को कि उनका ख्वाब पूरा हुआ है। ये ख्वाब था
तो हाँ, नितिन गडकरी साहब जो हैं वो काम करते हैं, बड़ा काम किया उन्होंने और रोडों का जाल बिछाया है पूरे हिंदुस्तान में। अब हमारी उनसे यही उम्मीद है, तवक्को है कि इसका काम भी जल्दी और इसका टेंडर हो जाए। तो क्या कहते हैं आप, क्या इस टनल से कोई फायदा होगा फिर पंजाब के लोगों? इस टनल से एक कनेक्शन हो जाएगा, जोरी पूंछ के लोगों का 12 महीने कनेक्ट हो जाएंगे वो वैली से। और सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होगा वो जो लोग बीमार हो जाते हैं और जो लोगों को मेडिकल इमरजेंसी होती है वो जम्मू से जल्दी यहाँ सोहरा में पहुँच जाएंगे। मैं कहता हूँ कि ये लोगों के लिए तो एक बहुत बड़ा बहुत एक ज़बरदस्त फैसला हुआ है इस टनल पर। जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमारा जो है वो 6 महीने चलता, 6 महीने बंद हो जाता है। अब जो है वो सिस्टम जो हमारा पूरे साल चलेगा। तो इसलिए मैं मरकज़ी सरकार और रियासती सरकार का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारी इस डिमांड को पूरा किया है। बहुत बड़ा फायदा मिलेगा, ये 12 महीने रोड खुली रहेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो तंगी और जो त्रुटियां हैं वो नहीं रहेंगी। क्या जाने आने में जो वक्त ज़्यादा लगता था वो भी कम लगेगा, बहुत कम लगेगा। बकौल वजीर के मोहतरम ने ये कहा है कि बहुत कम वक्त में आप कश्मीर पहुंचेंगे और कश्मीर से सनकोट पहुंच जाएंगे। बात करें कि अगर मुगल रोड की, तो ये सबसे बड़ी हमारी पुरानी परेशानी थी जिस पर हमें आज तक कोई टंडन की कोई मंजूरी नहीं थी। ये 6 महीने जो रोड थी हमारी चलती नहीं थी, 4 महीने रोड चलती थी, कम से कम 8 महीने बंद रहती थी। ये मुगल रोड से हमें आना जाना या जम्मू के लोगों को भी आना जाना या सेब के सीज़न में भी हमें इसकी बहुत बड़ी आमद रख रहती थी, क्योंकि हमारे नौजवान जो हैं इस पे जो बेरोज़गार थे वो इस पे अपनी रोज़गार चलाते थे। तो 6 महीने 8 महीने बंद रहने के बाद भी इस पे हमने बहुत बार इस पर न्यूज़ दी। तो अब मैं नितिन गडकरी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने हमें यहाँ टनल की मंजूरी दे दी ताकि हमारा यहाँ टनल बन जाएगा। और क्या टनल से कोई रहेगी? टनल बनने के बाद हमारी 12 महीना ये रोड चलने के काबिल हो जाएगी और जम्मू, पूंछ, रजौरी हर जगह के लोगों को यहाँ आना जाना बहुत अच्छा रहेगा। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपके चैनल गुलस्तान का भी आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने ये हमारी खबर दिल्ली तक पहुँचाई ताकि उनके जहन में ये बात आई। उन लोगों ने हमारी बातें सुनकर इस चीज़ पर तवज्जो देकर हमारा टंडन मंजूर कर दिया। पर्यटन विभाग जम्मू ने इस बार भी बैसाखी के पर्व पर बैसाखी फेस्टिवल का आयोजन करने का ऐलान किया है। ये बैसाखी फेस्टिवल ऐतिहासिक मुबारक मंडी के अलावा कुछ अन्य जगहों पर भी धूमधाम के साथ मनाया जाएगा, जिसकी शुरुआत 13 अप्रैल को और वहीं समापन जो है 15 अप्रैल को किया जाएगा। विभाग के डिप्टी डायरेक्टर अब्दुल जब्बार ने बताया कि फेस्टिवल की शुरुआत 13 अप्रैल को एक झांकी के माध्यम से होगी, जो विवेक आनंद चौक से शुरू होकर मुबारक मंडी परिसर पहुंचकर संपन्न होगी। इस फेस्टिवल में डोगरा संस्कृति के अलावा डोगरा व्यंजनों से भी लोगों को रूबरू करवाया जाएगा। 3 दिन का बैसाखी फेस्टिवल करने जा रहा है, 13, 14 और 15 को। 13 तारीख को जो है वो हमारा एक निकलने वाली झांकी निकाल रहे हैं जो विवेकानंद चौक से स्टार्ट होकर और उसको कल्मिनेट हम करेंगे मुबारक मंडी में। ओल्ड बाजार पूरा कवर करके वहां हम बजवा रहे हैं। तो हमारी तरफ से यही कोशिश है कि इस फेस्टिवल को एक रेगुलर फीचर बनाया जाए ताकि एक जो डोगरा कल्चर है या डोगरा एक सोसाइटी हेरिटेज जो है उसको एक जिंदा रखने के लिए हम ये कल्चर जो है इसको रेगुलर फीचर कोशिश कर रहे हैं बनाने के लिए। फर्स्ट डे का जो पोजीशन है वो पूरा एक डोगरी कल्चर से जो बड़ा धूमधाम से निकलेगा और पूरा बाजार कवर करते हुए हम लास्ट पर जाकर मुबारक मंडी में इसको कल्मिनेट करेंगे। और 3 दिन का जो डिफरेंट एक्टिविटीज हैं जिसमें डोगरा सिंगिंग है, डोगरा डांसिंग है, डोगरा क्यूजीन्स है एंड ऑल अदर्स जितने भी चीजें हैं वो सारा हम डिपिक्ट करने जा रहे हैं पूरे जम्मू शहर में। जो जम्मू का ओल्ड बाजार है उस पूरे को इल्यूमिनेशन करने जा रहे हैं। एज वेल एज जितने भी हमारे सेलिब्रिटीज हैं जम्मू के लोकल, हम कोशिश कर रहे हैं कि उन सब को बुलाया जाए और डिफरेंट जो है उनसे एक्टिविटीज करवाई जाए। और 14 तारीख को जो है वो डिफरेंट एरियाज पे है, जैसे मुबारक मंडी है, रघुनाथ चौक है एंड मनी अदर्स चौक पर जो है ये कल्चरल एक्टिविटीज होगी। और 15 तारीख को हम एक हेरिटेज वॉक करवा रहे हैं। हेरिटेज वॉक जो हम करवा रहे हैं उस वॉक में हमारी यही कोशिश है कि डिफरेंट जो एरियाज हैं उनके जो नाम पड़े हुए हैं वो किस बेस पे पड़े हुए हैं, उसमें क्या उसके पीछे बैकग्राउंड क्या है। तो इन चीजों को लेकर हम ना 15 को एक हेरिटेज वॉक करवाने जा रहे हैं और 15 शाम को ये प्रोग्राम जो है ये खत्म करेंगे। मेरे तमाम जम्मू वासियों से ये एक मैसेज है या एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि भाई सब लोग जो है वो इसको बड़ी धूमधाम से इसमें आए और बड़ी धूमधाम से इस फेस्टिवल को जो है वो मनाएं ताकि ये एक रेगुलर फीचर जो है वो बना रहे। बैसाखी फेस्टिवल करने
भारतीय जनता पार्टी की ओर से 6 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक सामाजिक न्याय सप्ताह मनाया जा रहा है। सामाजिक न्याय सप्ताह के अंतर्गत ही जम्मू अखनूर रोड पर स्थित दुर्गा नगर शमशान घाट पर सफाई अभियान चलाया गया। वहीं स्थानीय पार्षद संजय कुमार बड़ू एवं नीलम नरगोत्रा की अध्यक्षता में सफाई अभियान चलाया गया। सफाई अभियान में सांसद जुगल किशोर शर्मा, भाजपा जिला अध्यक्ष प्रमोद कपाही, म्युनिसिपल सैनिटेशन कमेटी के चेयरमैन अरुण खन्ना, तालाब तिलो भाजपा मंडल अध्यक्ष केशव चोपड़ा, भाजपा के स्थानीय नेता एवं कार्यकर्ता ने भाग लिया। 6 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक भारतीय जनता पार्टी ने सेवा सप्ताह मनाने का निर्णय लिया है। 6 अप्रैल को स्थापना दिवस भारतीय जनता पार्टी का, 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर जी की जयंती। ये एक पूरे देश में एक मैसेज है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राजनीति के लिए राजनीति ही नहीं करती है, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति ही करती है। भारतीय जनता पार्टी सेवा कार्यों में अपना पूरा योगदान देती है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के दिशा निर्देश अनुसार हर दिन कोई ना कोई सेवा कार्य जो है वो हो रहा है। आज स्वच्छता अभियान के नाते सेवा कार्य करने थे और आप देख रहे हैं कि ये शमशान घाट और बाथिंग घाट जो वार्ड नंबर 40 और 41 का है, यहाँ पर आकर स्वच्छता अभियान चलाया गया है। हम सबको आदत डालनी चाहिए कि भाई हम घर में, गली में, मोहल्ले में और उसके बाद अपना शहर को साफ सुथरा सुंदर बनाकर रखें। इससे हमारा समाज साफ सुथरा भी रहेगा और स्वस्थ भी रहेगा। वेंटिलेटर पर पड़े जम्मू के पर्यटन उद्योग में नई जान डालने के लिए सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं जम्मू में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा जम्मू में कई परियोजनाओं को शुरू किया गया है। इसी कड़ी में सरकार ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत ही महामाया जंगल को स्मृति वन के रूप में विकसित करने और माता वैष्णो देवी की त्रिकुटा पहाड़ों की श्रृंखला के दर्शनों के लिए महामाया मंदिर के करीब एक टेलीस्कोप लगाने की योजना बनाई है। जम्मू के मेयर राजेंद्र शर्मा के मुताबिक जल्द ही महामाया मंदिर में इस टेलीस्कोप को लगाया जाएगा, जिससे कि पर्यटक त्रिकुटा पहाड़ियों और जम्मू शहर को निहार सकेंगे। महामाया मंदिर के ऊपर टेलीस्कोप हमने लगाना है, उसकी एक इंस्पेक्शन हम कर चुके हैं। अभी दिल्ली से एक टीम आई थी और हमने वो टेलीस्कोप चेक किया था, लेकिन मैंने उनको कहा है कि हमें वर्ल्ड क्लास इंस्ट्रूमेंट चाहिए और जिसमें फोकस भी अच्छा हो और क्लैरिटी भी हो, वो हमें चाहिए। तो उसका उपलब्धता हमें करवाइए। और दूसरी ये है कि फेज जो है वो काफ़ी उसमें दिक्कत कर रही है, क्लैरिटी इतनी नहीं आ रही है, लेकिन उनको मैंने निर्देश दिए हैं कि हमें अच्छी सुविधा प्रदान की जाए और फोकस और क्लैरिटी दोनों में अच्छा व्यवस्था बना के हमें इंस्ट्रूमेंट दें। फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट में भर्तियों में भ्रष्टाचार की जांच के लिए गठित कमेटी की रिपोर्ट जारी न होने से परेशान अभ्यर्थियों का जम्मू में धरना प्रदर्शन जारी है। वहीं प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का आरोप है कि सरकार ने इस मामले की जांच के लिए कमेटी का गठन किया था, लेकिन कमेटी के गठित होने के 4 महीने बीतने के बावजूद भी अभी तक कमेटी की रिपोर्ट सामने नहीं आई है। यही नहीं, इन अभ्यर्थियों ने सरकार पर उनकी आवाज को दबाने का भी आरोप लगाया है। अभी हमने जो है कल ही एक प्रोटेस्ट यहाँ पे निर्धारित किया था, जिसका हमने रूट रखा हुआ था अपना आमफला से लेकर राजभवन तक, लेकिन हमें उससे पहले ही उठा दिया गया वहाँ से, कि जबकि हमारी टाइमिंग थी 11:30 बजे की, यानी कि 11:30 पे, और जो है 10:30 पे ही हमें उठा दिया गया वहाँ पे। हम लोगों को जो है इकट्ठे भी नहीं होने दिया। देखिए आप किस तरह से हमारी आवाज़ को दबाया जा रहा है। हम पिछले 10 सालों से इस पर स्ट्रगल करते आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद एक कमेटी गठित की जाती है। कमेटी सिर्फ 1 मंथ का टाइम मांगती है, उसके बावजूद आज 4 महीने हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे कोई भी रिजल्ट सामने नहीं है। और हम एक प्रोटेस्ट करने के लिए, पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए बाहर तो निकलते हैं, लेकिन फिर भी देखिए हमारा दुर्भाग्य, हमारे प्रशासन जो है हमें अपनी आवाज भी बुलंद करने की यहाँ पे जो है हमें जो है इजाजत नहीं है।
मक्की का बीज न मिलने से जम्मू के ब्लॉक बलवाल के गांव पंडोरिया के किसान बेहद ही परेशान हैं। इन किसानों का आरोप है कि बीज न मिलने से मक्की की फसल लगाने में देरी हो रही है और बार बार गुहार लगाने के बावजूद भी कृषि विभाग उनकी सुनवाई नहीं कर रहा है। किसानों के मुताबिक इस बार उन्हें बाजार से भी मक्की का उम्दा बीज नहीं मिल रहा है। कृषि विभाग से और बाजार में जो बीज उपलब्ध है वो उनके किसी काम का नहीं है। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द उन्हें बीज न मिला तो वो जम्मू पुंछ हाईवे जाम कर धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हो जाएंगे। ये बीज की तंगी हमारे बीज नहीं थोड़ा भी है मक्का दा। अच्छा हाँ एले टाइम है लाने दा एल्ले टाइम हमारे मक्का लाने दा की आखदे जिले डिपार्टमेंट कोल जन्ने हो आखने बीज दो हमारे मक्का वास्ते हर को दूगा कनेक्शन दा ते ओ असें लाना नहीं सर वो अच्छा नहीं लगदा है। की अपील करोगे गवर्नर साहब दी कि बीज मिलने चाहिए कि नहीं? बीज मिलना चाहिए जनाब और असें किसान ने के अपील करनी है। जे नहीं मिले तो अगला प्रदर्शन कुत्थे करगे? फिर और मिलिए अपने भराए कन्नै अग्गा मिश्री वाला चौका करके जी इन्ना कर सकने और के कर गया। और ये सानू एग्रीकल्चर वाले कोई बीज नहीं दिया दे ते लोकें सानू बड़े फोन आंदे ने जेह्ड़े अपने किसान भरा ने वो आखदे कि सानू बीज नहीं लब्भा बीज है नहीं है तो इंदे कोल कंचन है और कोई है नहीं है जेह्ड़ा उ'नेंगी चाहिदा सानू किसान भराएं दी वो इंदे कोल बीज नहीं है। अस इ'यै बेनती करने आंदे अग्गें एग्रीकल्चर वाले अग्गें कि सानू बीज जल्द कोला जल्द दित्ता जा। अगर नहीं दित्ता गया तो अस प्रोटेक्शन करगे मिश्री वाले चौका दे बिच रोड बंद करगे। दुगनी कि'यां होनी है सर बीज नहीं लब्भा दुगनी कि'यां होनी है जे दुगनी तां होंदी ही जे बीज लभदा हा। एल्लै किसान भड़का दे बीज लब्भा नहीं है ना प्राइवेट लब्भा ना कुदै लब्भा दा ना एग्रीकल्चर वाले कोल जाओ तो बीज लब्भा नहीं आखदे जी कंचन साढ़े कोल कंचन ओह् लांदे नहीं हैन कोई डंगरे थोड़ी पाना असें चाहिदी मक्क खान नहीं तां बीज लब्भा नहीं जे नहीं लब्भे सानू तो असें फिर मिश्रिया चौक च जम्मू के वार्ड नंबर 2 के पार्षद के निधन से इससे वार्ड के विकास कार्य बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक वार्ड में डिस्पेंसरी के काम के साथ साथ अन्य विकास कार्यों पर अंकुश लग गया है, जिन्होंने अब जम्मू नगर निगम से ये काम पूरे कराने की गुहार लगाई है। वहीं जम्मू के मेयर राजेंद्र शर्मा ने लोगों को आश्वासन दिया है कि वो एक समिति का गठन कर वार्ड के लोगों के निर्देश अनुसार इन सभी कामों को पूरा कराएंगे। ऐसा है कि हमारे जो कॉरपोरेटर का स्वर्गवास हो गया तो उसके बाद से यहाँ पे जो काम है थोड़े हो रहे हैं लेकिन उनकी गति बहुत धीरे हो गई है, बहुत ही कम ही काम हो पा रहे हैं। तो कॉरपोरेशन को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अब तो समय भी मेरे ख्याल से 1 साल के करीब ही रह गया है दोबारा से इलेक्शन होने का, तो उसमें जो मोहल्ले में कुछ दिक्कतें आ रही हैं कामों में तो वो उस पर कॉरपोरेशन थोड़ा ध्यान दे, उसकी गति बढ़ाए, यही मेरी अपील। उसकी स्थिति तलावी उनकी कमी तो बहुत हुई है हमारे मोहल्ले में। ऑन स्पॉट उनकी डेथ हो गई थी। बाकी उनके वक़्त में काम तो चल रहा था, अच्छा करते थे वो, लेकिन अब थोड़ी सी कमी हो गई है। लेकिन मोहल्ले वाले कुछ लोग उनके बेटे के साथ कोऑपरेट करके काम करवा रहे हैं। और जैसे डिस्पेंसरी का था वो काफ़ी देर का चल रहा था, वो भी अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है। इधर नीचे सर्कुलर रोड की तरफ टूटियां बनी हुई थी, वो भी सारी तोड़ी हुई थी, उनका भी अभी तो काम चल रहा है, वो भी पूरा नहीं हुआ है। लेकिन उस ढंग से नहीं है जिस तरह से वो चक्कर लगाते रहते थे, देखते रहते थे तो काम चलता था। साथ में उस वार्ड की एक हम कमेटी भी बना रहे हैं जो लोगों के द्वारा बताए गए कामों को हम एग्जीक्यूट करवाएंगे। और यही एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी है कि लोगों से ही राय लेते हुए हमें काम करवाने हैं। तो वो कमेटी के लिए मैंने वहाँ के सेंट्री इंस्पेक्टर को बोला है कि वहाँ की मोहल्ला वेलफेयर जो कमेटीज़ हैं उनको आइडेंटिफाई करते हुए एक उनकी एक सामूहिक रूप से कमेटी बनाएंगे और उनके द्वारा फिर उनके काम से वो एग्जीक्यूट करवाएंगे। कठुआ के नंबर 12 के स्थानीय लोगों ने गलियों और नालियों की खस्ता हालत को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। स्थानीय लोगों के मुताबिक नालियां और गलियों की खस्ता हालत होने के कारण उनका यहां पर चलना फिरना भी मुश्किल हो गया है। साथ ही कहा गया कि बीते काफी समय से उनकी गलियों की मरम्मत नहीं हुई है और ना ही उनकी कहीं पर भी कोई सुनवाई हो रही है। बारिश के मौसम में तो और ज्यादा मुश्किल हो जाती है। इन लोगों ने प्रशासन से जल्द ही इस ओर ध्यान देने की मांग की है।
ਚੋਂ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 12। ਦੱਸ ਕੇ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। 20 ਸਾਲ ਹੋਈ ਆ ਕੋਈ ਗਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਮੋਟਰ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਚੱਜਾ ਦੀ ਚਲੀ ਸਕਦੀ, ਪੈਦਲ ਨਹੀਂ ਚਲੀ ਸਕਦੇ, ਗੱਡੀ ਮੋਟਰ ਕੇ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਕਿੰਨਾ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲੇ ਜਾਣਾ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੇ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਅਸਕਰ ਕੰਮ ਹੈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਿਆਈਆ ਖਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਅੰਦਰੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਟੁੱਟੀ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਨ ਗਲੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਟੁੱਟੀ ਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਖਣ ਸੁਣਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਹਦੀ। ਵਾਰਡ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਆਉਣੇ ਵਾਰਡ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਆਇਆ ਬੜਾ ਵਾਰੀ ਬੋਲਿਆ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਬੋਲਿਆ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਵੀ ਬੋਲਿਆ। ਜਿਲਾ ਉਹ ਬਣੇ ਉਸ ਲਾ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਅਸ ਬਣਾ ਕੇ ਗਲੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਨਾਲੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ, ਮਗਰ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਪਾਏ। ਨਲਕੇ ਨੇ ਲਗਾਈ ਪਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਬੂਹੇ 'ਚ ਢੇਰ ਲਾਏ ਦੇ ਨੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਕੂੜਿਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਈ ਸਕਦੇ। ਉਧਰ ਚਲੋ ਤਾਂ ਉਧਰ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੋ, ਉਹ नहीं चुकी सकते। जम्मू कश्मीर खबरों में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।